सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ माय चैनल, जो कि कई स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं भाई। सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस मॉड्यूल 2 की स्ट्रेटेजी शेयर कर दो। तो गाइस, ईच एंड एवरीथिंग बात करने वाला हूँ आप लोगों से इस वीडियो में कि हाउ यू कैन क्लियर योर मॉड्यूल 2 ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस इन जून 24 एग्जामिनेशन, और हाउ यू शुड अप्रोच दिस मॉड्यूल 2। गाइस, इसमें तीन सब्जेक्ट हैं, आप लोगों को बता दूं। पहला आता है आपका सीएमएसएल, कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ। दूसरा आता है ईसीआईपीएल और थर्ड आता है हमारा टैक्स लॉ। सो गाइस देखो, मैं आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग बताने वाला हूँ, कौन सा सब्जेक्ट आपको कैसे करना है, कौन से इजी पोर्शन है, कौन से आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं, और किस पे आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। ऐसा तो नहीं है आप जहां मेहनत कर रहे हो वहां पे इतने चांसेस ही नहीं है। तो ईच एंड एवरीथिंग बात करने वाले इस वीडियो में, तो इसलिए कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर देना, जल्दी से अभी कर दो सब्सक्राइब। बहुत बेहतरीन सी वीडियोस लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। और जैसे ही आप वीडियोस कहते हो ना, थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर मैं अपलोड कर देता हूँ वीडियोस। तो कोई भी आपको दिक्कत परेशानी हो किसी भी सब्जेक्ट में, कोई भी स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, तो कमेंट कर दो। आई विल बी देयर, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, कोई भी दिक्कत आए तो। बाकी सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो। तो ध्यान से सुनना, इतनी एवरीथिंग स्ट्रेटेजीज बात करने वाला हूँ। हर एक स्टडी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। देखो भाई, आप लोगों को पता है कि आईसीएसआई का क्राइटेरिया पास होने का क्या है। आईसीएसआई क्राइटेरिया ये है कि आपको हर सब्जेक्ट में 40 चाहिए और टोटल मिला के 50% चाहिए। तो हमारे यहाँ पे सिर्फ तीन सब्जेक्ट हैं, जो यानी जैसे ही मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट में 40 लाना जरूरी है। अब 100 100 100 टोटल हो गया 300, तो इसका 50% हो गया 150। तो आपको ध्यान में रखना, पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में 40 चाहिए। और टोटल मिला के सिर्फ मॉड्यूल 2 में, मॉड्यूल 1 की बात नहीं कर रहे, वहाँ चार सब्जेक्ट हैं, आपको मॉड्यूल 2 में सिर्फ 150 तो लाने ही लाने हैं। 150 से एक नंबर भी कम होगा तो पूरा मॉड्यूल आपका मान लिया जाएगा फेल। इज दैट क्लियर? सबसे पहली बात हमें क्या ध्यान में रखनी है कि हमें 40% कैसे लाना है, और हमें क्या करना है 50% भी लाना है, टोटल एग्रीड मिला है, तब आप पास होगे। दो कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट में 80 90 ले आए, किस सब्जेक्ट में आपका 20 भी नहीं मर रहे हैं, तो आप पूरा मॉड्यूल फेल हो जाओ, कुछ फायदा नहीं है आपका 80 90 लाके। ठीक है। तो सबसे ध्यान में रखना, आपको को तीनों सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। अब क्या करना है, देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, अभी बोल रहा हूँ कि आपको एग्रीगेट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 40 40 आई होप कि सब ले आएंगे, लेकिन एग्रीगेट नहीं बन पाता। उस एग्रीगेट के लिए आप लोगों को दो सब्जेक्ट कैसे करने तैयार करने पड़ेंगे, एग्जामिशन के लिए तैयार करने पड़ेंगे। अब ये एग्जामेशन क्या होता है, आपको 60 मार्क्स के उससे ज्यादा चाहिए, ठीक है, एग्जामेशन के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक दो सब्जेक्ट आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। आप दो सब्जेक्ट कौन से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, देखो, सीएमएसएल तो करोगे आप, छोटा चैप्टर है, छोटे सब्जेक्ट हैं, आपके इजी इजी है, आप आराम से स्कोर कर सकते हो मोर देन 70 इसमें। और दूसरा सब्जेक्ट कौन से कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आप ईसीआईपीएल कर लो या टैक्स लो कर लो, जो आपके ऊपर आपको बेस्ट लगे, ठीक है। तो गाइस देखो, कैसे सब्जेक्ट कैसे कैसे पढ़ना है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि हर एक सब्जेक्ट में 40 लाने हैं, टोटल मिला के 50% लाने हैं। और कैसे आप एग्रीगेट ला सकते हैं बता दिया। एक सीएम एसएल को टारगेट करो, और दूसरा सब्जेक्ट जो आपको अच्छा लगे वो टारगेट कर लो। तो ऐसे आपको क्या होगा, एक सब्जेक्ट में 70 80 आएंगे, दूसरे सब्जेक्ट में 50 50 भी आए, तो आप आराम से 150 प्लस स्कोर कर लोगे, एग्रीगेट का कोई चिंता नहीं रहेगी। ठीक है। अब आती है बात, आप लोगों को पढ़ना कैसे है। आप लोग पढ़ोगे मॉड्यूल से, ठीक है, कोई भी टॉपिक, कोई भी आपका 0.01%, अब ये को सिलेबस आपको नहीं छोड़ना है, पूरा कवर करके जाना है, कोई भी आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि आईसीएसआई का आप जानते ही हैं, कुछ भी नहीं छोड़ने के, मॉड्यूल से कवर करेंगे और हैंडरिंग नोट्स बनाएंगे अपने, ठीक है। अब ये हैंडरिंग नोट्स बनाने कैसे बात करेंगे, लेकिन अभी बता देता हूँ कि कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो तो कैसे पढ़ना चाहिए। हम बात करने वाले हैं तीनों सब्जेक्ट के बारे में, ध्यान सुनना ईच एंड एवरीथिंग। देखो, आपके पास पहला रहता है आपका, ध्यान सुनो गाइस, पहला रहता है आप लोगों के पास कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ। अब ये ओल्ड सिलेबस में उल्टा था, सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट, इस सब्जेक्ट में मैंने स्कोर करा 78। एसएलसीएम, क्या ये पहले ऐसा सब्जेक्ट है? हाँ जी बिल्कुल, पहले से ही सब्जेक्ट है, बस यहाँ पे ना थोड़ा पार्ट इधर उधर हो गए। जो पहले दो चैप्टर 30 मार्क्स का था, यहाँ पे आप कर दिए 7 चैप्टर 40 मार्क्स। अब देखो, पहला रहता है आपका बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट, जहाँ को कैपिटल मार्केट के बारे में बताया जाएगा। दूसरा रहता है सेकेंडरी मार्केट इंडिया, क्या सेकेंडरी मार्केट होती है, स्टॉक मार्केट से हम बोलते हैं, ये वो बात करेंगे हम। मतलब स्टॉक एक्सचेंज आप पूरे समझ जाओगे, स्टॉक मार्केट क्या रहती है, स्टॉक एक्सचेंज क्या रहती है, आईपीओ कैसे लाया जाता है, एफपीओ कैसे लाया जाता है, ये लिस्टेड शेयर क्या होता है, लिस्टेड कंपनी क्या होती है, शेयर प्राइस कैसे डिसाइड होता है, क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस, पूरा आप लोगों के ना टिप्स हो जाएगा। ये सब्जेक्ट आप लोगों के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी, ठीक है। अभी लिस्टेड कंपनी होती है, इनको ऊपर रेगुलेशन लगती है, रूल्स लगते हैं, कंप्लायंस लगते हैं, वो कौन से रेगुलेशन होता है, वो होता है एलओडीआर। तो बहुत बेहतरीन से इसमें चीजें पढ़ोगे, ये आपका सब्जेक्ट ना फेवरेट होना चाहिए मेरे हिसाब से। मॉड्यूल 1 में कंपनी लॉ, मॉड्यूल 2 में सिक्योरिटी लॉ, आप लोगों का फेवरेट होना ही चाहिए, ठीक है। ये हो गया। फिर आता है आपका सकरा, एससीआरए रेगुलेशन, ठीक है। फिर आता है आपका सेबी, फिर आता है आपका डिपॉजिटरी। तो ये तीन चैप्टर आपके पहले पार्ट में थे, पार्ट 2 में हो गए हैं इसको, ठीक है। तो ये फिर आता है आपका सिक्योरिटी मार्केट इंटरव्यू, और लास्ट में आता है आपका एक IFSC है, ठीक है। तो ये आपके 7 चैप्टर्स हैं, ये आपको 40 मार्क्स दे सकते हैं। तो भाई, आप क्या कहना चाहोगे, हमें किस पार्ट पे पहले फोकस करना चाहिए, बताऊंगा अभी। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, ये 7 चैप्टर ना आपके, ये आपकी इजी चैप्टर है। मतलब इसमें ना ज्यादा आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, इसमें क्या रहेगा, आपको लर्न करने की ज्यादा चीजें रहेंगी।
किसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, डेफिनेशन क्या है, देखो साफ लिख रखा है। पावर एंड फंक्शन क्या होती है, सेबी की सेट क्या होता है, पेनल्टीज क्या रहती है, प्रोसीजर क्या रहता है, तो ये लर्न करने की चीजें ज्यादा। अब आता है नीचे भाई पार्ट बी। पार्ट बी की बात करें तो इसमें 9 चैप्टर है आपके और 60 मार्क्स दे सकते हैं। ऊपर 7 चैप्टर 40 मार्क्स, नीचे 9 चैप्टर 60 मार्क्स। आपको कैसे कैसे पढ़ना, ध्यान सुनना। ये जो रखा आपका, देखो पहला चैप्टर है इशू ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब ये आईसीडीआर कह सकते हैं। क्या बात करेंगे यार कि हम अगर इशू करना चाहते हैं तो आईपीओ कैसे लाएं, एफपीओ कैसे लाएं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर, आपको मजा आएंगे पढ़ने में। ठीक है, फिर ये हो गया आपका एनसीएस की रेगुलेशन, ये आपको सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, यहाँ से पूरा 16 तक चैप्टर है। डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज लाऊंगा, तो पूरा आपको सिक्योरिटी लॉ और कैपिटल मार्केट पूरा खोल के रख दूंगा आप लोगों के सामने। तार तार खुल जाएंगे, मजा आ जाएंगे आपको। इस सब्जेक्ट की बेहतरीन सब्जेक्ट बन जाएगा, फेवरेट सब्जेक्ट आपका। ठीक है, तो ये आपका सीएमएसएल हो गया। देखो मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा ये आपके 7 चैप्टर है, ढंग से करना पहले। इजी चैप्टर है, ज्यादा इसमें इसमें क्या रहता है, ज्यादा आपको ना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी, डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। ये आपकी इजी चैप्टर है, टिप्स पे हो जाएंगे, आपको मल्टीपल रिविजन देंगे। मैं बोल रहा हूँ 5 रिविजन दे दूंगा ना, आपके टिप्स पे हो जाएंगे। 40 में से आप 30 कहीं नहीं जा रहे, आपकी लिटरली कहीं नहीं जा रहे। पास होने के कितने चाहिए, 40 मार्क्स, 30 तो आप यहीं से ले आओगे। अब बचे कितने, 60 मार्क्स, 60 में से 30 तो लाओगे ना, एग्जाम ऐसी गई आपकी। ठीक है, अब इसको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है बता दूंगा बाद में। देखो ये क्या है ना, आईसीडीआर एलओडीआर, देखो ये रहा। टेक ओवर हो गया आपका, एलओडीआर हो गया, देखो ये रहा एलओडीआर 2015। इनसाइडर ट्रेडिंग हो गई है, ठीक है, बायबैक हो गया। ये ना आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं ये वाले चैप्टर, इसमें प्रोविजन से ज्यादा है, लेकिन ऊपर वाले में इजी चैप्टर ना याद करने की चीजें हैं। तो मैं बोलूंगा जिसको थ्योरी में ज्यादा दिक्कत नहीं हो याद करने में, तो पहले ये पार्ट करना, 40 मार्क्स हाथ में रखना, पासिंग मार्क्स, फिर आप इस पे आना। ठीक है, पार्ट बी पे सिंपल एज दैट। अच्छा, ठीक है, समझ गए। अब आती है कि यार ईसीआईपीएल, स्टूडेंट का मैसेज आता है भाई ईसीआईपीएल से बहुत डर लगता है। ईसीआईपीएल भाई क्या सब्जेक्ट है, ऊपर से जाता है। अरे कैसे ऊपर से जाता है यार, मैं चाहे मतलब भी होकर देखो, आप खुद बोलोगे भाई बड़ा ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। अब देखो ईसीपीएल भी देखो, ईसीआईपीएल कॉम्पिटिशन एक्ट पार्ट बी ओल्ड सिलेबस था भाई, वो भूल जाओ, यहाँ कॉम्पिटिशन एक्ट का ज्यादा रोल नहीं है। ठीक है, आप देखो क्या कह रहा है। 60 मार्क्स हैं आपके, कितने चैप्टर हैं आपके, 14 चैप्टर हैं। ठीक है, 14 चैप्टर करने हैं आपको पार्ट ए में, अगर आपको 60 मार्क्स चाहिए। ठीक है, बताऊंगा कैसे कैसे करने हैं, अभी नीचे आ जाओ उधर। 14 चैप्टर हो गए, आप देखो 15 चैप्टर, 15 से लेके आपको 19 चैप्टर, 15 16 17 18 19, आपके 5 चैप्टर जो आपको 40 मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, तो मेरे 5 चैप्टर 40 मार्क्स दे सकते हैं आपको। किस पे फोकस करोगे, पहले 40 मार्क्स हाथ में ले लो, एग्जामेशन बाद में आती है, पहले 40 मार्क्स पास होने का सोच लो। तो ये सिंपल सा ही कर लेना, पेटेंट वाला चैप्टर करना, ट्रेडमार्क वाला चैप्टर करना, कॉपीराइट वाला चैप्टर करना, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, इंडस्ट्रियल राइट। इजी चैप्टर्स हैं, बस समझ लो एक बार और उसको याद कर लो, हो जाएगा आराम से। 40 से 30 स्कोर कर लोगे आप। तो पहले पार्ट बी पकड़ना, आईपी लॉस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस, आप लोगों को बहुत अच्छे से हो जाएगा चैप्टर से। सारे के सारे पांच, और पांच में से आप कह सकते हैं 4 बहुत अच्छे से करोगे ना, 5 भी करोगे तो आपको 40 में 30 कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, 5 पेपर बहुत अच्छे से करने, कुछ छोड़ना नहीं है। जहां आपने छोड़ देना कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। ठीक है, ये करोगे पहले, आप पहले पार्ट भी करोगे 40 मार्क्स साथ में। अब आता है भाई पार्ट ए कैसे करें हम ईसीआईपीएल का। देखो इसमें क्या है, तो भाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट बहुत डर लगता है। भाई एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है भाई, फॉरेन से तो डर लगता है हमें। हमें इंडिया के लॉस नहीं हो रहे, फॉरेन का कैसे करें। अब यार देखो भाई, देखो ईसीबी, भाई देखो और बहुत सारी चीजों में डर लगता है। जिससे डर लगता है, जो कॉम्प्लेक्सिटी कर रही है उसको क्यों करो ध्यान में। अब देखो मैंने कैसे किया था। सबसे पहले देखो हमारे पे तो कॉम्पिटिशन था, लेकिन आपको देखो कौन से कैसे करना है, देखो ना सुनना। ये जो ओडीआई है बहुत इजी चैप्टर है, देखने में खतरनाक लग रहा है लेकिन बहुत इजी है। ठीक है, नहीं हो तो मुझे बताता ना, मैं करा दूंगा। ठीक है, ये ओडीआई ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत बेहतरीन सा टॉपिक है, आप लोगों को मजा आएगा। ठीक है, इसमें भी ज्यादा टफ नहीं है, आप पढ़ोगे तो इजीली हो जाएगा ये भी। ठीक है, मैं बोलूंगा एफटीपी को अभी होल्ड पे डालना, जो मैंने टिप नहीं लगा रखा है ना उसको बाद में करना। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है 9+5, पहले जो मैं 9 चैप्टर बता रहा हूँ वो करना, फिर 5 चैप्टर करना। वरना एज अ स्टूडेंट आप अभी ई डिक्लेयर करके आए हो, भाई डर लग जाएगा आपको ये चैप्टर देख के, भाई कहाँ से आ रहे हैं प्रोविजन। ठीक है, बाद में करना, छोड़ना कुछ नहीं, बाद में करना। ठीक है, ये हो गया। एफटीपी बाद में करोगे आप। एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन बहुत बेहतरीन चैप्टर है, मजे आ जाएंगे। ठीक है, ये एफसीआर भी बाद में करना। मनी लॉन्ड्रिंग, भाई मनी लॉन्ड्रिंग बहुत इजी है, तो उसमें पेनल्टीज भी होंगी, आप लोग अच्छे से करना, याद हो जाएगी। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, ये भी बहुत इजी है। बिनामी ट्रांजेक्शन, ये भी काफी इजी है। ठीक है, कॉम्पिटिशन एक्ट तो आपको बताइए, कॉम्पिटिशन लॉ है। और लीगल मेट्रोलॉजी ये भी करोगे, रेरा। ठीक है, ये स्टेट डेवलपमेंट एक्ट ये भी करोगे। तो काफी इजी मैंने टॉपिक बताएं, पहले आप ये करोगे फिर बाकी की चीजों पे आप जाओगे, बहुत इजी हो जाएगा, आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। लेकिन आपने जरा सा भी करा ना, फॉरेन एक्सचेंज पे गए, एफसीआर पे पहले गए, एफडीआई पे गए, तो भाई वो आपको ना एफटीपी पे गए तो आपको पहले कंफ्यूज कर देंगे, भाई तेरे से नहीं होने वाला, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो पहले आप वहां से उठाओ जो इजी चैप्टर है। हमेशा बोलता हूँ मैं, आपको ना शुरू में अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है, डिक्रीज नहीं करना। तो पहले ये चैप्टर करो जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करा के दे रहे हैं, तो पहले ये वाले चैप्टर करना जो बताएं। पहले पार्ट बी करना, फिर पार्ट ए में 9 चैप्टर, फिर लास्ट में 5 चैप्टर। ठीक है, इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा, टेंशन मत लो।
ठीक है। बाकी ये हो गया। अब हम बात करते हैं टैक्स लॉस एंड प्रैक्टिस। भाई टैक्स लॉ कैसे करें, बहुत तकलीफ देता है भाई टैक्स लॉ तो। आई नो गाइस, आई कैन फील इट। देखो, पहला होता है डायरेक्ट टैक्स। दो पार्ट होता है टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जरा आपके 13 चैप्टर 60 मार्क दे सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं, देखो गाइस नीचे, इसमें कितना दे रखा है, 13 के बाद 14 चैप्टर से आपको दे रखे हैं 20 चैप्टर, मतलब 7 चैप्टर है इसमें। दे रखा है आपका जीएसटी, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। 7 चैप्टर्स, 40 मार्क्स। तो पहले ये करना आप। देखो इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। फिर दे रखा आपका बेसिक्स ऑफ जीएसटी, लेविंग कलेक्शन ऑफ जीएसटी, कब जीएसटी को कलेक्ट किया जाता है, कब लगाया जाता है जीएसटी, टाइम वैल्यू बेसिस सप्लाई, सप्लाई क्या बनेगी, टाइम क्या है, वैल्यू क्या है, प्लेस क्या बनेगी। उसके बाद आपका आईटीसी दे रखा है, प्रोसीजर कंप्लायंस है, बड़े इजी है, रजिस्ट्रेशन किसको लेना है किसको नहीं लेना है, एग्जेम्पशन वगैरह सब दे रखा है। और ओवरव्यू ऑफ कस्टम एक्ट। ठीक है, कस्टम क्या होता है, इसको बाद में करोगे तो चलेगा। ठीक है। 60 चैप्टर से पहले आप 6 चैप्टर करना, उसके बाद आगे बढ़ना। ऐसे आप करोगे एंड देन उसके बाद डीटी पे आना, वरना आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। पहले जीएसटी करना, जीएसटी इजीली 40 मार्क्स आपको पास करा देगा। ठीक है। तो गाइस ये आपको ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद देखो और बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को माइंड में रखनी है। आप लोग समझे कौन कौन सब्जेक्ट करने हैं, सीएमएसएल करने हैं, कैसे करना है, ईसीआईपीआई कैसे करना है, टैक्स लॉ कैसे करना है। आई होप ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब आता है भाई इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो, December 23 का पेपर हुआ है, वो पेपर सॉल्व करके जाना पास पेपर। ठीक है। December 23 का पेपर आप लोग पास ईयर है, वो सोल्व करके जाओगे अच्छे से। फिर आता है आपका राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करके जानी है, वरना दिक्कत हो जाएगी। मॉड्यूल पूरा कवर करके जाना है, और प्रेजेंटेशन एग्जाम में देनी है तो उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करके जाना, हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट करना। और मैं जो वीडियोस लाता रहता हूँ वो जरूर देखनी है। बाकी ये करोगे तो यू विल ऑल बी सॉर्टेड। ठीक है, आप जितने भी है ना सब सॉर्ट हो जाओगे अपने एग्जाम को लेकर, कोई टेंशन वाली बात नहीं आएगी। और कोई दिक्कत परेशानी है आपको भाई यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आपको भाई यहाँ पे कोई परेशान होने वाली बात नहीं है आप लोगों को। तो गाइस आप लोग जितने भी सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अपने दोस्तों में शेयर कर दो जो घबरा रहे हैं सीएमएसएल से, ईसीआईबीएल से, टैक्स लॉ से। तो कह दो भाई ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स से 3 तरीके से क्लियर हो जाओगे आप लोग। ठीक है। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो अपने दोस्तों में। व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा ना सीएस वालों का, तो शेयर कर दो और बता दो न्यूज पेपर ऐसे ऐसे आप क्रैक कर सकते हैं अपना फ्लाइंग कलर्स। तो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लास्ट वीडियो गाइज शेयर एज मच एज यू कैन। और वो दिक्कत परेशानी आती है ना कोई है, लिंक दे रखी है इंस्टाग्राम की, व्हाट्सएप की, टेलीग्राम की। इंस्टाग्राम पे तो सब हो ना, डायरेक्ट डीएम कर देना, कोई दिक्कत आए तो आपको वही है फॉरन रिप्लाई मिलता है। ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, सी यू लेटर, मस्त तरीके से पढ़ता रहो, गजब तरीके से पढ़ता रहो। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस, टाटा बाय।